इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी तक हमने जो कूलम्स लॉ वो पढ़ा था, आपको याद होगा उसकी जो लिमिटेशंस थी वो थी कि वो एक पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आएंगे कि आपका जो चार्ज बॉडी है वो एक पॉइंट साइज का नहीं है, वो कुछ पार्टिकुलर वो एक्सटेंडेड बॉडी है ना। वो किसी शेप एंड साइज का है, जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में है, अगर इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया, नहीं तो कोई सर्कुलर बॉडी है, राइट, स्फेरिकल बॉडी है, बहुत सारी की बॉडीज हो सकती है, राइट। हो सकता है एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, तो उसकी वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, राइट, कैसे निकालेंगे। तो जनरली पॉइंट चार्ज के लिए तो निकालना बहुत इजी होता है, हम कूलम्स लॉ से निकाल देते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडीज आती है देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये अप्रोच यूज करते हैं टू हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंटिन्यूअस मासेस, राइट। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कहानी होती क्या है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली, मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज पार्टिकल, राइट। जैसे देखिए, सपोज करता हूं कि यहां पे एक 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, राइट। इस 1 कूलम चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, जैसे सपोज करता हूं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज भी मैंने पुट कर दिया, ठीक है, प्लस क्यू कूलम है। तो प्लस क्यू कूलम इस 1 कूलम चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, राइट। वही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, वो इक्वल होता है कि 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, राइट। या इसको इस तरीके से भी बुक्स में लिखा जाता है कि फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। ऑब्वियसली बात तो सेम है ना। तो उस पर इतना फोर्स लग रहा होगा, डायरेक्शन किधर होगा वो देख लेंगे, जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिसाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन पे आता हूं, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर देखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यहाँ पे मैं इन्हें इरेज कर दूं, इन दोनों चीजों को मैं इरेज कर देता हूं, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स experienced by a unit positive charge, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चलिए, तो डेफिनेशन तो समझ आ गई, राइट। अब देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज, और उसके कुछ डिस्टेंस आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे सबसे पहले बना दूं, ठीक है। सो रेड कलर का चार्ज है, चलिए हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, मैं पॉइंट चार्ज को भी थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ जिससे आपको दिख सके अच्छे से, राइट। ये पॉइंट चार्ज है, लेट्स से ये कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है, राइट। इससे आर डिस्टेंस दूर पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है निकालने का, वो एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। अब आप पूछेंगे ये टेस्ट चार्ज क्या होता है। मान लो टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे क्यू से, स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो बहुत ही कम होता है, राइट। कम क्यों होता है? देखिए, कम होने का रीजन ये है कि देखिए जब आप नया चार्ज डालेंगे तो हो सकता है कि ये यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सुपरपोजिशन, वहां पे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, वेक्टर सम हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक नया चार्ज डाल दिया, मान लो बहुत बड़ा सा चार्ज डाल दिया, राइट, तो क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो बदल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज डालते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज डाला, क्लियर। अब देखिए इस कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू कितना, बताइए जल्दी से। जो भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना है, ठीक है। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स एट अ डिस्टेंस आर कितना होता है, अगर दो चार्जेस क्यू क्यू है तो वो होता है F इज इक्वल टू ए Q1 Q2, यहाँ पे Q1 कैपिटल क्यू है एंड ये स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर,
है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये तो फोर्स कितने पे है, ये क्यू चार्ज पे फोर्स है। लेकिन अगर मैं एक कूलम चार्ज पे फोर्स निकालने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा, देखो स्मॉल क्यू पे इतना फोर्स है, राइट। तो एक पे कितना होगा, डिवाइडेड बाय क्यू, सिंपल, है ना। तो चलिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पे लिख के कि फोर्स ऑन देन 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 कूलम चार्ज विल बी हाउ मच, वो हो जाएगा आपका F बाई क्यू विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को, देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो आई होप ये सारी चीजें तो आपको अभी क्लियर हो गई होंगी, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा, चलिए अब पढ़ेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। अभी हमने ऑब्वियसली देखा कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फोर्स है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा होगा। तो फोर्स है तो मैग्नीट्यूड हमने देख ली, डायरेक्शन भी देखेंगे। तो चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। सपोज करता हूं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं जिस पॉइंट पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से वो पॉइंट मेरा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक कूलम चार्ज रख दिया, ठीक है, रेड पॉइंट पे अगर मैंने एक कूलम चार्ज रख दिया पॉजिटिव, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो आपका है वो इसको रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। तो इस पे रिपल्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज मैं इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे मैं पॉजिटिव 1 कूलम रख दूंगा। अब देखिए ये चार्ज इसको फिर रिपेल करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस अलोंग दिस लाइन। तो आप कहीं पे भी अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं एक कूलम का, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो पहले से वहां है वो उसको अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स इस तरीके से रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। सो इसीलिए कहा जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट्स सेंटर इन अ डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स। देखिए रेडियली आउटवर्ड जा रहा है ये जो फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट चार्ज पे, यही हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसी को डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो डिनोट करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। एक और खास बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, देखिए जितना ज्यादा चार्ज है, सबसे पहली बात चार्ज बड़ा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ठीक है, ये समझ आई आपको बात। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो काफी क्लोज होंगी एक दूसरे के, दे विल बी क्लोजली पैक्ड, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, यहाँ तो हमने पॉजिटिव की बात की, हमने देख लिया, यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख देंगे बाद में, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो, मैं एक नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ, लेट्स से ये वाला नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे बना दिया, राइट। अब हमें निकालना है कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से चारों तरफ बन रही होंगी, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हम बस रिप्रेजेंट करते हैं उससे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज हमने बनाया, चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसके चारों तरफ, क्या करेंगे हम, पहली बारी की तरह ही यहाँ पे भी हम एक +1 कूलम चार्ज कहीं पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देख लिया जैसे मैंने। तो आपको पता है देखिए अनलाइक चार्जेस हैं, ये +1 कूलम है, ये माइनस कुछ चार्ज है, तो ये क्या होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो देखिए फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, तो इस तरीके से ये अट्रैक्ट होगा, राइट। अगर आपने +1 कूलम इधर रख दिया तो ये कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, यहाँ रख दो +1 कूलम तो ये कुछ ऐसे अट्रैक्ट होगा, कहीं भी रख के देख लो आप, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट ही करेगा हर तरफ से, है ना। कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आपको ये आते हुए दिखेंगे, राइट। तो यहाँ डायग्राम में आपको देख के कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है, देखिए देखो डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज था तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, क्लियर है इतना। लेकिन जब आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये आप लोगों को समझ आया है नहीं आया, आया समझ।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ कि एक नया पेज पे लेके मैं आपको हल्का सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस है। राइट, ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ यार, ब्लैक स्क्रीन देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। राइट, तो एक बार मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ हमारे पास दो चार्जेस है, ये 1 कूलम इधर, +1 कूलम इधर है। राइट, और -1 कूलम लेट से इधर है। ठीक, तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जनरेट होंगी, वो +1 कूलम से जनरेट होंगी और -1 कूलम पे एंड होंगी। ठीक है, मान लो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं या 5 जनरेट हो रही हैं, तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव से जनरेट होंगी वो इस तरीके से सारी की सारी -1 कूलम में जाके एंड हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे +2 कूलम होता तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होती, अगर मैंने 1 के लिए 5 बनाई है तो आप 2 कूलम के लिए 10 निकालेंगे, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी +2 कूलम से और -2 कूलम पे जाके एंड हो जाएंगी। अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर बोल रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं 1 कूलम में, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। राइट, ये समझ आया आपको? हाँ, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस केस में आप 10 निकालेंगे अगर आपने 1 कूलम के केस में 5 निकाली है। ठीक है, अब एक जरा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मान लेता हूं कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा ज्यादा है, लेट्स से ये 2 कूलम नहीं, यहाँ पे मैं इसको 5 कूलम कर देता हूं। ठीक है, अगर ये 5 कूलम है तो क्या होगा, देखिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से अब निकल रही हैं, ओके ये हाथी को समझ आ रहा है। राइट, तो अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। ठीक है, मान लेता हूं अभी इस केस में कि 1 कूलम, इस केस में मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूं इसमें मान लेता हूं कि 5 कूलम हमारी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो क्या होगा, -2 कूलम में तो 5 एंटर नहीं होंगी, यहाँ पे मैंने 3 दिखाया है। क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये जनरेट कर रहा होगा वो -2 कूलम में एंटर नहीं करेंगे। राइट, समझ गए ना आप, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग और किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, वो ओरिजिनेट कर रही हो या एंड कर रही हो, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। राइट, 5 कूलम से अगर मैंने 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली है तो 2 कूलम में वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। समझ गए आप, यहाँ पे ये 3 भी नहीं जाएंगी, वो 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी। ये बस एक एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ आए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती हैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब कितनी उस चार्ज से निकलेंगी और कितनी दूसरे चार्ज पे एंड होंगी। नंबर नहीं बोल रहा मैं कुछ भी कि 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे एग्जांपल्स लिए थे मैंने, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि मैंने 1 कूलम से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास इस किसी पार्टिकुलर एरिया में या वॉल्यूम में कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, तो इस पोजीशन पे यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने ये डायरेक्शन बताया है। हार्दिक को सब समझ आ रहा है ना? वेरी गुड, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आज आप पहली बार आए हो मेरे क्लास में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो इसलिए वेक्टर का साइन बना दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए मैंने डिनोट कर दी है। ठीक, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो बताओ ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जल्दी से कमेंट करो, किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये, इसमें फोर्स किधर लगेगा बताएं? फोर्स लगता है इन, देखो पॉजिटिव चार्ज, इसका डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब मैंने एक +Q चार्ज मान लीजिए रख दिया, तो ये तो समझ आ जाना चाहिए कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो, सब्सक्राइब, वेरी गुड, कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा जितना +1 कूलम पे लग रहा था, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, देखो यहाँ पे हमने जब +1 कूलम ऊपर रखा था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो यहाँ पे हमने क्यू रखा है, पॉजिटिव ही रखा है, तो ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये समझ आया? इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन आपको समझ आ गया, अब फोर्स कितना लग रहा होगा, यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलने से अच्छा आप बोलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है हार्दिक, जैसे मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी और मैंने आपसे बोला कि बताइए पॉजिटिव चार्ज +Q जो हमने यहाँ पे रखा है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बेटर रहेगा कि आप बोले कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। कूल, बिल्कुल एकदम समझ आया आपको? जल्दी से बताएं आप। वो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वो आप बैटरी टर्मिनल्स बता रहे हैं, वो आप पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो उसकी भी बात करेंगे, हालांकि आप सही बोल रहे हैं हार्दिक गुप्ता। ठीक है, चलो, तो ये बात तो समझ आ गई, अब इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज।
राइट। तो अगर मैं किसी चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारा कोई चार्ज Q है जो कि E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, Q टाइम्स ऑफ E। बस यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पे, समझ आया। और यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन मेन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था वो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, दिस वाज द टॉपिक ना, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अच्छा, नेगेटिव की भी बात एक बार मैं कर लूं। देखिए अगर आपने नेगेटिव Q यहाँ पे चार्ज रखा होता तो क्या हो जाता, फोर्स जो है वो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता। फिर से इरेज करके डायग्राम बनाओ। देखिए यहाँ पे मान लेता हूं ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये जो Q चार्ज है लेट्स से वो हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन बना देता हूँ। ठीक है, तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नेगेटिव पे अपोजिट लगेगा ना, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। एंड जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज जब भी आप देखें, अभी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बाद में देखें तो बाद में सब्सक्राइब करें, पुराने वीडियोस भी देखें, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, राइट। चलो तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। क्या है नोट हमारा कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, right, and for negative charge it is opposite। ठीक है, इतना स्टेटमेंट आपके लिए आई गेस काफी है, राइट। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक एक करके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए फील्ड लाइंस, यस मनोज कुमार वेलकम टू माय क्लास, फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कोई सोच के मुझे बता सकता है क्या इसका रीजन, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्लीज मुझे जल्दी से, अगर आपको पता है या आप सोच पा रहे हैं तो मुझे यहाँ पे इसका रीजन बताइए, नहीं तो मैं तो हूं ही आपको बताऊंगा। सिंपल से सोचो, ये जो लिखा हुआ है फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमें बताना है कैसे। तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आप बस वही सोच लो। फील्ड लाइन होती थी क्या, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब मान लेता हूं मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक फील्ड लाइन मैं ऐसे बना देता हूं, चलो ये वाली फील्ड लाइन एक ऐसे बना दी और दूसरी फील्ड लाइन लेट्स से मैंने ऐसे बना दी। ठीक, मान लेता हूं मैंने कि यहाँ पे ये मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमारा एक चार्ज है, मान लो ये +1 कूलम चार्ज है, जो मैंने ग्रीन सा बनाया है यहाँ पे ग्रीन कलर का, वो क्या है मेरा +1 कूलम चार्ज है। अब यहाँ पे अगर आप +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है तो अब आप बता सकते हो क्या कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए एज पर डेफिनेशन फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है कि 1 कूलम पे +1 कूलम पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब किसी पार्टिकुलर बॉडी पे अगर आप उसको एक पार्टिकुलर पोजीशन पे रख रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो एक ही होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 1 कूलम यहां से इधर भी चले जाएगा ऊपर और इधर भी चले जाएगा, भाई एक ही तरफ मूव कर सकता है ना वो। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। समझ गए ना, समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पे मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। फील्ड लाइन हमें बताती है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर दो रास्ते हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आया, ये डेफिनेशन से ही आप बता सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये लोग ऐड करें। एंड सुखमान प्रीत कौर वेलकम टू माय क्लास, समझ आया इतना। दूसरी चीज देखो, द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम हर जगह क्या देख रहे हैं कि कहीं पे भी, जैसे पॉजिटिव चार्ज में ड्रॉ करता हूँ, राइट, लेट्स से ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हमने फील्ड लाइंस बनाई थी हमने क्या बोला था, फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड रहते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है ना चार्ज से, वो 90 डिग्री का बनेगा। जैसे अगर हमारे पास आगे जाके आप पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक चार्ज शीट है, मान लेता हूँ ये एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेता हूँ ये चार्ज शीट के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आगे पढ़ेंगे हम हालांकि ये सारी चीजें, राइट। एंड 12th क्लास में आपको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, आपको 10th क्लास में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट की वजह से कितना होता है, ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है, लेकिन 12th क्लास में आप बहुत कुछ देखेंगे। हम निकालेंगे कि एक शीट की वजह से कितना होता है, एक इस तरीके का आपके पास अगर रिंग हो आर रेडियस का,
तो उससे किसी एक्स पॉइंट दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितनी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है ना। तो वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे ओके, सुखमनप्रीत कौर इज आस्किंग सर प्लीज रिपीट व्हाई टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय डेफिनेशन टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? Please tell me in reply that what do we mean by electric field lines? They tell you the direction of force on unit positive charge. Clear? So suppose you are having a unit positive charge at a particular location, let's say here, right? Now, if in case, let's prove it in another way. Let's say there are two electric field lines which are meeting at this point, right? Okay, यहाँ पे दो electric field lines are meeting, let's say. So, in which direction this one coulomb will go? Confused? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई तो नाउ देयर आर टू ऑप्शंस फॉर वन कूलम, राइट? इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे, किसी भी बॉडी पे, किसी भी प्लस चार्ज पे वन कूलम का जो है वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। नेट फोर्स का डायरेक्शन तो कुछ होगा, राइट? तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, क्योंकि उसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वन कूलम पे इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, जबकि नेट फोर्स किधर लगना चाहिए, एक पॉइंट पे। तो ये समझ आ गया? यस, वेरी गुड, सबको समझ आ गया? श्वेता भारती, वेलकम टू माय क्लास। तो आपको ये दोनों चीजें तो समझ आ गई। यहाँ पे आप, मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो फिर से देख लीजिए यहाँ पे, कि अगर आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी होगा, उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, राइट? अब ये क्यों होता है ये हम और आगे देखेंगे, ठीक है? समझ आया? ओके, एंड सुखमनप्रीत कौर को अब क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने बताया था, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी या एंड करेंगी उस चार्ज पे। सबको समझ आया होगा ये, राइट? ओके, एंड हमने ये फोर्थ पॉइंट भी समझ लिया कैसे होता है। दैट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज एट द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी और कहाँ एंड करेंगी? नेगेटिव चार्ज पे। ये हमने देखा था। थोड़ा देखिए, ये देखिए, फॉर द फील्ड लाइंस आइदर टू स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। ये क्या बोल रहा है कि देखिए सपोज हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, राइट? नेगेटिव चार्ज नहीं है, मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इस केस में यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, राइट, वो कहां तक जाएंगी? वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। क्यों? क्योंकि एंड होने के लिए एक नेगेटिव चार्ज आपने इसके पास में नहीं रखा है। अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज इसके पास में रख दिया होता तो ये सारी फील्ड लाइंस जो है, अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये सारी फील्ड लाइंस आपकी जाके कहां चली जाती? इस नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती। समझ गए? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। तो अब बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट की। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको इलेक्ट्रिक करंट का, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हमारा मेन चैप्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? दैट्स द चैप्टर। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, हमें रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर करंट क्या होता है, राइट? इलेक्ट्रिक करंट से पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे करंट की, राइट? करंट क्या होता है? देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर पानी बहुत तेज बह रहा है तो हम क्या कहते हैं कि वाटर करंट इज हाई, यही बोलते हैं ना। करंट का एक्चुअली मतलब होता है फ्लो, ठीक है? अगर वाटर बहुत तेजी से बह रहा है तो हम बोलते हैं वाटर करंट इज हाई। क्लियर हुआ ये? आप इसको रिलेट करके देखिए। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो इस फील्ड में अगर हम करंट की बात करें तो बताइए क्या फ्लो करेगा? पानी तो फ्लो नहीं कर रहा है, इस केस में चार्जेस फ्लो करेंगे। यस, वेरी गुड सुखमनप्रीत, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये आपको वैल्यू देगा कि कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज फ्लो, हाँ बिल्कुल नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। पॉजिटिव सॉलिड केसेस में, सॉलिड कंडक्टर्स में देयर विल बी नो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बिकॉज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज टाइटली बाउंड, ठीक है? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज defined as rate of flow of charge, right? अब देखिए, जब भी ये टर्म रेट आपको दिखे, रेट का क्या मतलब होता है? रेट का मतलब होता है कि आप उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, या इन अदर वर्ड्स में बोलूं कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? यहां पे मैं दूसरी डेफिनेशन में लिख देता हूं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज हार्दिक गुप्ता ने कमेंट किया, द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। यस, वेरी गुड, है ना? सही बोल रहे हो हार्दिक। अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट्स द डेफिनेशन आई एम राइटिंग हियर।
द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ particular cross section of wire. ठीक है, सबको सब समझ आ रहा है ना अच्छे से? पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? कमेंट करते रहना, ठीक है। चलो अब एक बात बताते हैं, चलो एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट, फ्लो कर रहा है T सेकंड में, राइट। तो एक मैं वायर बना देता हूं, चलिए यहाँ पे ये हमारा वायर है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूं ए है, राइट। तो मान लेता हूं कि डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी सेकंड्स में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, लेट्स से टोटल डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। डेल्टा टी सेकंड्स में डेल्टा क्यू कूलम इज फ्लोइंग। तो एक सेकंड में कितना फ्लो होगा? एक सेकंड में हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, राइट। एंड एज पर डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड करंट। तो देखिए करंट ही तो है ये, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा, Sukmanpreet is telling that this sir this chapter is clear. Sir, this chapter is electric current or magnetic field chapter. There is confusion. अरे this chapter is electricity, right? Up to now हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Up to now we were studying about the electric field lines. We are not talking about the magnetic behavior, right? अभी तो हम बस चार्ज पढ़ रहे हैं ना, एंड चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म की मैंने अभी बात कहाँ की है बताइए? मैग्नेटिज्म इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, राइट। वहां पे आपको 3D में सोचना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, जिसमें देखिए टॉपिक भी तो वहां अब फाइनली जाके हमारा टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए। अब हम बात कर रहे हैं ना फ्लो ऑफ चार्ज की। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर टी सेकंड्स में, डेल्टा टी सेकंड्स में डेल्टा क्यू कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट पे मैं दूसरे कलर से बात करूंगा, चलिए। सो आई शुड यूज ऑरेंज कलर। चलो यहाँ पे देखो जो यूनिट है वो देखिए, आई जो है वो आ रहा है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स की, राइट। देखिए कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में आपके, ओके समझ आ गया, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में आपके दो तरीके के एलिमेंट्स होंगे। एक तो वो एलिमेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे, राइट। और दूसरा वो एलिमेंट्स जो एनर्जी आपकी सप्लाई कर रहे होंगे, राइट। जैसे आप अपने एक कोई छोटा सा सर्किट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखो एक छोटू सा सर्किट बना दिया है हमने, ये छोटू सा सर्किट, राइट। यहाँ पे आपका ये एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, राइट। दिस इज योर बैटरी। तो देखिए बैटरी जो है क्या कर रहा है? बैटरी आपकी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हमारे एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। एंड जो कंपोनेंट्स हमारे एनर्जी को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स। समझ आया आप लोगों को, राइट। तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो है हमारी वो पैसिव एलिमेंट्स हैं। एंड बैटरी सेल ये जो है हमारा वो क्या है? ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। तो डेफिनेशंस तो आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बताया गया है। हालांकि इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर यही डायरेक्शन क्यों होती है, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लेते हैं। रीजन इसका बाद में जानेंगे, ठीक है। रीजन इसका समझेंगे जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझाऊंगा, तो डिटेल में इस पे बात करेंगे। अभी बस आप इतना देखिए कि मान लेता हूं कि यहाँ पे एक मैंने सर्क्यूट बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आपने बैटरी लगाई और बैटरी से आपने एक रजिस्टर ऐड कर दिया। क्या बोल रहे हैं आप? ये रजिस्टर का सिंबल है, सब आगे पढ़ेंगे, अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सुखमनप्रीत इज आस्किंग सर, बिकॉज यू टोल्ड the magnetic field lines properties and this topic is in magnetic chapter, that's why confusion is there. अच्छा, by mistake did I say magnetic field lines? Really? यार हो सकता है, लेकिन I don't think so, but fine, it's possible that mistakes happen, ठीक है। हो सकता है instead of telling electric field lines I said magnetic field lines, maybe। चलिए तो
and this topic is in magnetic chapter. No, actually, see, the direction of electric field line topic is in electricity only, electrostat actually, right? So electrostat was the chapter. यहाँ पे मैं लिखता हूँ electrostat, electrostatics बोलिए आप इसको, right? In electrostatics you will study about electric field lines, है ना? So maybe in your 10th class textbook, if you are studying from NCERT, तो I don't remember much, but in NCERT maybe they have not told about properties of electric field lines, or I guess they have told. NCERT have told everything in brisk. So don't get confused. Now you understood or not? Is the confusion clear? सुखमनप्रीत, अभी कंफ्यूजन क्लियर है कि नहीं है? आप ये बता दो मुझे। जो पहले था उसको भूल जाओ, अभी है कि नहीं है कोई कंफ्यूजन? नहीं है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं हमने एक बैटरी लगाई, रजिस्टर है, तो जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? इन द डायरेक्शन, ओके क्लियर हो गया बस, वेरी गुड। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेड टू बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, better to say conventional direction of current, right, is in direction opposite to motion of negative charge. Okay, welcome, motion of negative charge, या मैं बोलूं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। समझ गए आप लोग ये सारी चीजें? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि do conventionally a direction is associated with current, right? हमने देखिए, आप एक बात कीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि करंट की डायरेक्शन होती है, एंड ऑब्वियसली करंट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, राइट? अच्छा, 1 एम्पियर कितना होता है मैंने बताया था ना, देखो I इज इक्वल टू Q बाई T है, राइट? अब Q का जो SI यूनिट है वो होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, यही कूलम पर सेकंड को कहा जाता है एम्पियर, राइट? सो इफ यू वांट टू डिफाइन 1 ampere of current, so that will be if 1 coulomb passes through a given section in 1 second, then the current is said to be 1 ampere, right? Suppose you want to define 2 ampere, then you will say if 2 coulomb is passing in 1 second, then the current is said to be in 2 ampere. Yes, very good सुमनप्रीत। ठीक है, अभी एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, टाइम हो गया है। जो भी लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, राइट? यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो, हमने पढ़ा था कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस। स्केलर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और होता है? डायरेक्शन भी होता है, राइट? तो यहाँ करंट के सीन में क्या है, देखो हमने बता दिया कि करंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 50 एम्पियर, राइट? डायरेक्शन भी हमने बोल दिया कि इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इवन इफ इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड सम डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द रीजन इज, सी, any quantity will be called a vector quantity if, first thing, obviously it is having magnitude and direction, and the second thing, that it should follow law of vector addition, है ना? It should follow law of vector addition, right? Now let's say कि we have a wire structure like this, ठीक है, such that let's say कि अच्छा, मैं मान लेता हूं कि यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, और इन दोनों वायर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है? मान लेता हूँ थीटा है, ठीक है? ये जो एंगल है लेट्स से थीटा है, ठीक? तो आपको यहाँ पे बताइए, ये जो यहाँ पे करंट आएगा कितना होगा? वो सिंपली I1 प्लस I2 होता है ना, ये डिपेंड नहीं करता ना थीटा पे। थीटा बदलेगा तो क्या यहाँ पे करंट बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा ना। यहाँ से अगर 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से अगर 2 एम्पियर आ रहा है, तो डजंट मैटर आपके वायर्स कैसे भी हो, यहाँ पे आके वो 3 एम्पियर ही हो जाना है, राइट? तो वेक्टर एडिशन तो फॉलो नहीं कर रहा ना, इसीलिए करंट क्या है हमारा? एक स्केलर वैल्यू है। आई गेस आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, राइट? नेक्स्ट डिस्कशन, आगे का डिस्कशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नहीं समझ आई क्या सुखमनप्रीत? व्हाट इज दिस नो फॉर इन द कमेंट? समझ आया नहीं आया? यस और नो? आप लास्ट चीज बता दो, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूं, है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब आपसे, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एंड तब तक मैं बाकी लोगों के लिए कह देता हूं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड
बेल आइकन दबाइए। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सुखमन प्रीत, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको समझ आ रहा है सब कुछ अच्छे से। ओके, चलिए, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं आपसे। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहने के लिए जॉइन मी हियर। चलिए, सो लेट्स फिनिश द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेट मी फिनिश दिस लाइव स्ट्रीम।